और अगर ऐसे हुआ हो तो समझो अपना प्लान सफल हुआ है। भीमराव, तुम इस रमाबाई के पति हो या इसका पतन हो? हाँ, देखो देखो, तुम्हारी नाकामयाबियों की वजह से तुम्हारी पत्नी रमाबाई भूखी प्यासी बैठी है, बेचारी। रमाबाई, कोई चिंता नहीं है इसे तुम्हारी। बहुत बहुत निष्ठुर है ये अपनी दुनिया में मस्त है। अपने प्रिय सर से ऐसी बातें कर रहा है जैसे जैसे इसकी कोई गुप्त योजना सफल हो गई है। क्यों भीमराव? हाँ, सर, लीजिए आपकी चाय। पीजिए। शुक्रिया, पर आपकी चाय? मेहता सर ने कहा है कि चूंकि आप एक शिक्षक हैं, इसलिए मेहता सर के ऑफिस में आपको उतना सम्मान मिलना चाहिए जितना कि किसी को भी नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूं? आप पीजिए। शुक्रिया। भीमराव अंबेडकर नाम है उस छात्र का। उसे आप और आपके मित्र शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाते? अगर मैं चाहता तो यही सवाल जो बाहर आपके शिक्षक मित्र रूम में बैठे हुए हैं उनके सामने भी ये सवाल कर सकता था, लेकिन मैं जाने अनजाने में भी गुरु के पद की गरिमा को गिराना नहीं चाहता हूं, और मेहता सर का भी यही कहना है। देखिए सर, धर्म, जाति, सामाजिक व्यवस्था भी कोई चीज होती है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर इन चीजों का संरक्षण करता है। हमने भी बस यही किया। शायद आपको जानकारी नहीं है, हमने भीमराव को उपाय बताया था जिससे वो पढ़ सकता है और हम भी आराम से रह सकते हैं। तो फिर इस अखबार में यही छाप देते हैं कि जात, धर्म, सामाजिक व्यवस्था भी कोई चीज होती है। देखें कब तक ये रमाबाई बिना खाए पिए जिंदा रह पाती है। आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। आपने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, तो इस छोटी सी लड़ाई में आपकी पत्नी कैसे हार सकती है? वकील साहब, रात बहुत हो गई है, अब घर जाइए। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। राम जी, भीम मुझे अपना गुरु मानता है, और एक सच्चे गुरु से अपेक्षा होती है कि वो अपने शिष्य का साथ कभी ना छोड़े, परिस्थिति चाहे जो भी हो। इसलिए मैं यहाँ ठीक हूँ। भीम, रमा को समझाना बेटा। तू उसे बोल कि जीत छोड़ दे। तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों एक दूसरे को जितना समझ सकते हो उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तू बोलेगा तो शायद समझ जाएगी। तू उसे समझाना बेटा। काश मैं रमा की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊं। काश मेहता जी मेरी नीयत और मेरी सोच को समझ पाए। लो, हम भी आ गए।
नरोत्तम, साथ में चाय लाए हैं और बैठने के लिए एक कुर्सी। अच्छा किया प्रचंड देव जी जो आप आ गए, अब और भी आनंद आएगा। नरोत्तम, हम यहाँ आराम से बैठकर चाय पीते पीते इस रमा का तमाशा देखेंगे। आज देखेंगे कि भूखे लोग कैसे भूख हड़ताल करते हैं। बोलो, चाय बनाओ। एकदम उचित कहा प्रचंड देव जी, एकदम उचित कहा। आपने सही किया जो आप यहाँ आ गए। देखिए ये तमाशा। वैसे भी कॉलेज के शिक्षक तो अब इस भीमराव को पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाएंगे साहब, पढ़ाएंगे। और वो भी कल से पढ़ाएंगे। कौन है तू? सब पता चल जाएगा। भीम, भीम, आपकी बात हो गई मेहता सर से? बात ही नहीं हुई, बल्कि उनके आदेश से तुम्हारा पूरा काम हो गया। क्या? मतलब शिक्षक कल से पढ़ाने लगेंगे? हाँ, बिल्कुल पढ़ाने लगेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? ये मैं यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर तो नहीं बता सकता। भीम, ये चिट्ठी है, इसमें मैंने वो सब लिख दिया है जो जो हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूँ और कल से तुम अपना कॉलेज जाना शुरू करो। और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो मुझे जरूर बताओ। धन्यवाद।